बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबात अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 95। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने इस खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह ने जालिम को मोहलत दे रखी है तो इसकी गिरफ्त से वो हरगिज नहीं निकल सकता, और वो इसकी गुजरगाह और गले में हड्डी के फंसने की जगह पर मौके का मुंतजिर है। उस जात की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, ये कौम अहले शाम तुम पर गालबा कर रहेगी। इसलिए नहीं कि इनका हक तुमसे फाइक है, बल्कि इसलिए कि वो अपने साथी माविया की तरफ बातिल पर होने के बावजूद तेजी से लपकते हैं, और तुम मेरे हक पर होने के बावजूद सुस्ती करते हो। रैयतें अपने हुक्मरानों के जुल्म जोर से डरा करती थीं, और मैं अपनी रैयत के जुल्म से डरता हूं। मैंने तुम्हें जिहाद के लिए उभारा, लेकिन तुम अपने घरों से ना निकले। मैंने तुम्हें करामत बातों को सुनाना चाहा, मगर तुमने एक ना सुनी। और मैंने पुशीदा भी और अलानिया भी तुम्हें जिहाद के लिए पुकारा और ललकारा, लेकिन तुमने एक ना मानी। और समझाया बुझाया, मगर तुमने मेरी नसीहतें कबूल ना की। क्या तुम मौजूद होते हुए भी गायब रहते हो, हल्का बगोश होते हुए गोया खुद मालिक हो। मैं तुम्हारे सामने हिकमत और दानाई की बातें बयान करता हूं, और तुम इनसे भड़कते हो। तुम्हें बुलंद पाया नसीहतें करता हूं, और तुम परागंदा खातिर हो जाते हो। मैं इन बागियों से जिहाद करने के लिए तुम्हें आमादा करता हूं, तो अभी मेरी बात ख़त्म भी नहीं होती कि मैं देखता हूं कि तुम औलादे सबा की तरह तितर बितर हो गए, अपनी नशिस्त गाहों की तरफ वापस चले जाते हो, और इन नसीहतों से गाफल होकर एक दूसरे के चकमे में आ जाते हो। सुबह को मैं तुम्हें सीधा करता हूं, और शाम को जब आते हो तो वैसे के वैसे कमान की पुश्त की तरह टेढ़े। सीधा करने वाला आजिज आ गया, और जिसे सीधा किया जा रहा है वो ला इलाज साबित हुआ। ऐ वो लोगो जिसके जिस्म तो हाजिर हैं और अक्लें गायब, और ख्वाहिशें जुदा जुदा हैं। इन पर हुकूमत करने वाले इनके हाथों आजमाइश में पड़े हुए हैं। तुम्हारा हाकिम अल्लाह की अताअत करता है, और तुम इसकी नाफरमानी करते हो, और अहले शाम का हाकिम अल्लाह की नाफरमानी करता है, मगर वो इसकी अताअत करते हैं। खुदा की कसम, मैं ये चाहता हूं कि माविया तुम में से मुझसे 10 ले ले, और बदले में मुझे अपना एक आदमी दे दे, जिस तरह दिनार का तबादला दिरहमों से होता है। ऐ अहले कूफा, मैं तुम्हारी 3 और इनके अलावा 2 बातों में मुब्तला हूं। पहले तो ये कि तुम कान रखते हुए बहरे हो, और बोलने के बावजूद गूंगे हो, और आंखें होते हुए अंधे हो। और फिर ये कि ना तुम जंग के मौके पर सच्चे जुआ मर्द हो, और ना काबिल एतमाद भाई हो। ऐ इन ऊँटों की चाल ढाल वालों कि जिनके चरवाहे गुम हो चुके हों, और इन्हें एक तरफ से घेर कर लाया जाता है तो वो दूसरी तरफ बिखर जाते हैं। खुदा की कसम, जैसा कि मेरा तुम्हारे मुतल्लिक़ ख्याल है, गोया ये मंजर मेरे सामने है कि अगर जंग शिद्दत इख्तियार कर ले और मदाने कारसाज गर्म हो जाए, तो तुम इब्ने अबी तालब से ऐसे शर्मनाक तरीके से अलहदा हो जाओ जैसे औरत बिल्कुल बरहना हो जाए। मैं अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और शाहराए हक पर हूँ, जिसे मैं बातिल के रास्तों में से ढूंढ ढूंढ कर पाता रहता हूँ। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को देखो, इनकी सीरत पर चलो, और इनके नक्शे कदम की पैरवी करो। वो तुम्हें हदायत से बाहर नहीं होने देंगे, और ना गुमराही और हलाकत की तरफ पलटाएंगे। अगर वो कहीं ठहरें तो तुम भी ठहर जाओ, और अगर वो उठें तो तुम भी उठ खड़े हो। इनसे आगे ना बढ़ जाओ, वरना गुमराह हो जाओगे, और ना इन्हें छोड़कर पीछे रह जाओ, वरना तबाह हो जाओगे। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास असहाब देखे हैं। मुझे तो तुम में से एक भी ऐसा नज़र नहीं आता जो इनके मिसल हो। वो इस आलम में सुबह करते थे कि इनके बाल बिखरे हुए और चेहरे खाक से अटे होते थे, जबकि रात को वो सजूदों के आम में काट चुके होते थे। इस आलम में कि कभी पेशानियां सजदे में रखते थे
और कभी रुखसार, और हशर की याद से इस तरह बेचैन रहते थे जैसे अंगारों पर ठहरे हुए हों, और लंबे सजदों की वजह से इनकी आंखों के दरमियान पेशानियों पर बकरी के घुटनों जैसे गड़े पड़े हुए थे। जब भी इनके सामने अल्लाह का जिक्र आ जाता था तो इनकी आंखें बरस पड़ती थीं, यहाँ तक कि इनके गिरेबानों को भिगो देती थी। वो इस तरह कांपते रहते थे जिस तरह तेज जकड़ वाले दिन दरख्त थरथराते हैं, सजा के खौफ और स्वाब की उम्मीद में।